जब आप बिग बॉस में थे और जब वो पूरा चैप्टर चल रहा था, आपकी पूरी लव लाइफ रिवील हो रही है, चीज़ें बाहर आ रही हैं, फिर तीसरा बंदा आ गया, उसमें एक कैरेक्टर और आ गया, इमोशनल हो रही है चीज़ें, और आपको हमें ऐसा लगा कि नेगेटिव वे में दिखाया जा रहा है कि बंदा वायलेंट है, बंदा अग्रेसिव है, फिर उधर से बातें हो रही है कि ये मेंटली थोड़ा डाउन हो गया था, अभी ये स्टेबल नहीं है, अभी तक भी रिकवर नहीं हुआ है। तो मतलब अब क्या होता है, 24 घंटे में से हमें तो 1 घंटे का एपिसोड ही बन के आ रहा है, पूरे दिन तो हम मतलब नहीं देख पा रहे थे, और आपको बाहर से भी हम लोग तो नहीं जानते थे, फैमिली जानती थी। तो आपने कभी उनसे पूछा जब ये सब दिखा रहा था आप पे क्या बीत रहा था, या लोग क्या कह रहे थे, उनको क्या कह रहे थे लोग? मतलब मेरी मम्मी के लिए तो बहुत टफ था। मतलब वो बोलते थे कि मतलब होता ही है ना कि यार आपका बच्चा रो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चा क्या, अगर मैं ही हूँ और मेरा कोई भाई जाए, मेरी बहन जाए, या मेरा कोई भी क्लोज बन जाए, यार मेरे को बहुत बुरा लगेगा और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। वो जेल है एक तरह की। मतलब आप बाहर नहीं आ सकते, आपको पता नहीं बाहर क्या है। बट वो सिचुएशन ऐसी थी जैसे मैंने बहुत प्यार किया ना। मतलब हर किसी ने यार एक ऐसा रिलेशनशिप आता है, सबने किया है। अब 30 के हम 28 29 30 के हो गए हैं। वो उस एक इंसान को भुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप भुलाने वाले एक स्टेप पे आ जाते हो, फिर से आपको वो मिल जाए, वो भी आपको वहां उस घर में जहां पे आप बहुत क्लोज हो, साथ में रहना है, साथ में बातें हो रही हैं, आप फिर अटैच हो रहे हो, और उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई इसका तो बॉयफ्रेंड है, और वो भी कब, आपके ब्रेकअप के 1 डेढ़ महीने बाद, और आप 6 महीने बेड पे हो। मतलब मैं 6 महीने बेड पे इन द सेंस कि मैं बहुत डिस्टर्ब था, मैं रोता था, पिल्स लेके सोता था। आपका ब्रेकअप हुआ क्यों था, अगर आप बता सकते हो? मतलब बहुत रीजंस थे। मैं पोजेसिव था, फैमिली इश्यूज, फिर लॉन्ग डिस्टेंस भी हो गया था। वो चंडीगढ़ में थी, मैं बॉम्बे आ गया था क्योंकि मेरा उडारिया में ट्रैक पूरा हो गया था। अच्छा। तो काफी टॉक्सिक हो गया था रिलेशनशिप, काफी चीजों, और गलती मेरी थी। हमेशा मैंने बोला गलती मेरी थी क्योंकि मैं बहुत पोजेसिव था चीजों को लेकर। तो और मैं हूँ पोजेसिव भाई। मतलब मुझे लगता है कि मैं किसी एक्टर को डेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं देख सकता उसको किसी के साथ। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बॉयज ऐसे ही होते हैं कि हम नहीं देख सकते यार। ये अच्छी बात भी है क्योंकि भाई अपना किसी को पसंद आता है। हाँ। पर मुझे सुनने में आता है कि यार हद में पोजेसिव रहना, भाई हद कौन सी होती है? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इतना ही पोजेसिव होना है? वो अपने हाथ में नहीं है ना, वो तो ऑटोमेटिकली निकलता है। भाई लड़का सहन नहीं कर सकता कि उसकी गर्लफ्रेंड को टच भी करे गलत तरीके से, बिल्कुल भी। बट वो उसका काम था। देखो मैं अच्छा हुआ कि वो भी, हम दोनों अलग हो गए। अब वो भी अपनी सक्सेस पे, मैं भी अपनी सक्सेस पे हूँ। तो वो अच्छा हुआ हम दोनों के लिए, क्योंकि मैं अब सोच ही नहीं सकता कि मैं किसी एक्टर को डेट करूँ। बट मुझे लगता है कि जितना आप मना करते हो ना, आप उसी को डेट करते हो। भाई ऐसा होता है कि मतलब ऐसा जनरली मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा होता है कि जब आप किसी के साथ सीन्स कर रहे हो, आपका कोई कैरेक्टर आपकी गर्लफ्रेंड प्ले कर रहा है, तो वो फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, ऐसा होता है एक्चुअली? बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज़ के? हाँ भाई, बढ़ तो जाते हैं, क्योंकि ईशा और मैं को एक्टर्स थे, बट हमारा वो बॉन्ड नहीं था। मेरे शो में वो भाभी प्ले करती थी। मेरी फतेह जो अंकित भाई है, उनको अंकित भाई उनको पसंद, फतेह जैस्मिन को पसंद करता था। जैस्मिन ईशा थी। हमारी बाद में शादी हुई है, बट हमारा बॉन्ड स्टार्टिंग से बनना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हम दोनों छोटे थे, न्यू कमर्स थे, उन दोनों ने काम किया हुआ था, हम अच्छा डेवलप करते थे, वाइब सेम थी, वो उस हिसाब से रिलेशनशिप में आ गए थे। बट आप जैसा पूछ रहे हो, वो यार सीन्स करते करते वो एक अटैचमेंट तो हो ही जाती है कि अब 13-14 घंटे का शूट होता है एक दिन में, आपको सिर्फ यही करना है सुबह 9 से रात के 9 बजे तक। तो आप जब 12 से 13 घंटे साथ में हो, अटैचमेंट तो हो ही जाएगी, और आपको फिर रोमांटिक सीन्स करने हैं, है ना, और जप्पियां पप्पियां करनी है। और जो दो लोग आपस में, ऐसा भी हमने बहुत बार देखा है कि 2 एक्टर्स एंटी हो गए क्योंकि वो लीड्स थे दोनों, तो वो भी इसीलिए होते हैं क्योंकि वो पहले अटैच हो जाते हैं, इसलिए फिर टॉक्सिक हो जाता है उनके बीच में? उसमें क्या होता है कि आपकी क्या बोलते हैं उसको, कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्या होता है उसको, प्रायोरिटीज जो होती हैं, कि मेरी वैनिटी वैन नहीं होनी चाहिए, मेरा हेयर मेकअप पर्सनल होना, अपने आप को सुपीरियर दिखाना। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि 2 लीड्स में इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है कि यार इसको ये क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, या दोनों एक दूसरे को ऐसे करने लग जाते हैं, मेरे हिसाब से मैं इम्प्रोवाइज कर लूं, मैं ये सीन नहीं करूंगा टाइप। और बाकी वाइब होती है भाई, जिसका मैच हो सही जाए। बात है। और बड़े आर्टिस्ट में ये सब होता रहता है, क्योंकि अब जैसे मुझे लगता है कि जैसे आप पहले हो वैसे ही रहोगे तो बहुत अच्छा रहता है। बट अगर आप एक मुकाम पे पहुंच के चेंज होते हो ना, तो सारी प्रोडक्शन टीम को भी उसका जुर्माना भुगतना पड़ता है कि भाई पहले तो ऐसा नहीं था, ऐसा अब एकदम से कैसा हो गया। तो वाइब नहीं मैच करती, वाइब ना मैच करे तो को एक्टर्स में बहुत लड़ाई होती है। अंकित प्रियंका पहले कितना लड़ते थे सेट पे, मैं और ईशा सेट पे कितना लड़ते थे। किस मुद्दे पे लड़ाई हो जाती थी? लेट क्यों आई है तू, मतलब मेरा कोई काम नहीं था, बट मैं बोलता तू क्यों लेट आई है, जैसे मैं पंक्चुअल हूँ, तुम्हारी वजह से शूट लेट हो गया। और ये तब हो रहा है कि जब आपने डेट करना शुरू कर दिया था? नहीं वैसे ही वैसे ही चल रहा है। मतलब छोटी छोटी बातों पे अंकित भाई और प्रियंका छोटी, मतलब ऐसे फन लविंग सी। वो तो बिग बॉस में भी बहुत लड़ते थे अपने वाले सीजन में। हाँ, क्योंकि वो अंकित भाई बहुत काम पर्सनैलिटी है, वो थोड़ी एक्टिव पर्सनैलिटी है। अच्छा भाई, जैसे बिग बॉस में देखा था हमने कि चिंटू के साथ आपकी दोस्ती हो रही है, फिर लड़ाई हो रही है, दोस्ती हो रही है, और सबको दिख रहा है वो आपकी गर्लफ्रेंड का करंट बॉयफ्रेंड है इस टाइम पे। तो आपका जोन क्या होता था, वो चीज क्या थी, वो पता व्यूअर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, भाई दोस्ती क्यों कर रहा है, और अगर भाई को दोस्ती हो भी रही है ये इतना हेट क्यों कर रहा है फिर बाद में? भाई उस टाइम ना मुझे पता क्या लगता था कि मैंने ना इस इंसान के साथ बहुत गलत कर दिया। चिंटू के साथ
क्योंकि जो 2 हफ्ते मैंने अंदर बिताए ईशा के साथ, वो मतलब मोर देन फ्रेंड्स थे, है ना, वो जैसा भी था। तो अगर मैं उस जगह पे हूँ, समर्थ की जगह पे, तो मैं तो अंदर आते ही मार दूं बंदे को। अगर मैं उस जगह पे हूँ, समर्थ की जगह पे, तो मैं तो अंदर आते ही मार दूं बंदे को। तो मैंने इनडायरेक्टली उसके साथ गलत किया, तो मैं उससे माफी मांगता था हमेशा हाथ जोड़ के, भाई माफ कर दे, तूने अगर मेरे को मारना है तो मार ले, गुस्सा ठंडा कर दे, बट मेरे को ये जो मैंने गलती कर दी ना चाहते हुए, उससे मेरे को मुक्त कर दे। तो इसलिए मैं उसको दोस्ती कर, मतलब वो ऑटोमेटिकली हो रहा था। वो अच्छा लड़का है भाई। वो फ्लो ऑफ इमोशंस थे जो आपके नेचुरली निकल रहे थे अंदर। हाँ, वो अच्छा लड़का है। ईशा भी बुरी नहीं भाई है। वो तो बहुत बढ़िया लड़का है यार, उसने एंटरटेन बहुत करा बाद में, भाई कॉमेडी। वो जो मिमिक्री करता था ना, बहुत मजा आता था उसमें, सनी देओल की और उसकी धर्मेंद्र जी की करता था। चौधरी अभी तो हम बहुत डेवलप करते हैं। अभी जैसे अभी उसने अच्छा खेला, उनका भी ब्रेकअप हो गया। हाँ भाई, बाहर निकलते ही हो गया। और ये सलमान भाई ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, वैसे स्टेज पे भी वो मजे लेते ही थे कि ईशा अब एक और आने वाला है, अब कोई और। मैंने भी उसको बोल दिया था, वो रील भी तो बहुत वायरल हुई थी। हाँ। मैंने बोला था, मैं बाहर निकलती जब तेरे को छोड़ेगी तो तू फोन करेगा मेरे को। हाँ, तो आ गया था। कितने टाइम बाद आ गया था? ब्रेकअप तो निकलती हो गया था। अच्छा, ब्रेकअप निकलती हो गया था और फोन आया था 1.5 महीने पर के मुझे लग रहा है जितना आपको हिट करा वो ब्रेकअप उनको नहीं करा होगा। भाई ये इंसानों पे भी तो डिपेंड है कि आप कितने इमोशनल हो, कितने प्रैक्टिकल हो। सही बात। वो नेचर पे डिपेंड है। अब आप तीनों का नेचर डिफरेंट होगा। कोई इमोशनल होगा, कोई सेंसिटिव होगा, कोई प्रैक्टिकल होगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को थोड़ा सा फर्क पड़ता है, कोई तो पागल ही हो जाता है। मैं पागल वाला बंदा हूँ कि मैं तो पागल हो जाता क्या था वो फेज आपको, अगर आप याद करते हो, रिग्रेट करते हो कि हूँ। भाई बहुत रिग्रेट करता हूँ। मेरा मूव ऑन का मुझे टाइम याद है, मूव ऑन का, कि मैंने कब डिसाइड किया कि अब देखना पापा मम्मी। अब मैं बेड पे पड़ा रहता था लॉक करके। अभी भी मेरे घर का, मतलब मेरे घर की, मतलब रूम की कुंडी टूटी हुई है, लॉक नहीं करने देते मेरे घर के अभी भी, क्योंकि वो डरते हैं। तो मैं पिल्स खाता था, नींद नहीं आती थी, मैं रात को चीखता चिल्लाता था। मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि मैं पागल हूँ, मतलब कि मैं पागल वाले जोन में हूँ, क्योंकि मुझे बोल दिया था कि तू पागल हो गया, चेक करवा। तो मेरे को लगने लग गया था कि तू पागल है। तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाता था हर वेंसडे फ्राइडे संडे। हाँ, वेंसडे फ्राइडे संडे पापा मेरे को लेके जाते थे, और मैं बोलता था मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, और पापा मेरे को गोदी में उठा के लेके जाते थे। मेरे को एक दिन याद है, मेरे पापा गोदी में उठा के लेके जा रहे हैं, और पापा की आंखों में आंसू हैं, और वो आंसू मेरी बॉडी पे गिर रहे हैं कि पापा रो रहे हैं। मैंने देखा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब उसके लिए अपनी फैमिली को क्यों रुला रहा हूँ। फिर एक दिन रात को, मतलब ये 25 या 26 दिसंबर की बात है, ईयर एंड की बात है, मम्मी पापा ना छुप के रो रहे हैं, हक करके एक दूसरे को। पापा कह रहे कुछ नहीं होता, ठीक हो जाऊगा मुंडा, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाऊगा मुंडा। मैंने कहा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं बचपन से जो मैं बनना चाह रहा हूँ, मैं जो करना चाह रहा हूँ, वो मैं छोड़ के मैं किस ट्रैक पे चला गया हूँ, तू क्या कर रहा है। और मैं क्या करता था, मैं सेट की गेड़ियां मारता था ब्रेकअप के बाद भी। मैं बॉम्बे नहीं जा रहा था, मैं उडारिया सेट की गेड़ियां मारता था कि कहीं ईशा दिख जाए, उसकी गलियों की गेड़ियां मारता था एक झलक के लिए। मतलब मैं ऐसा पागल हो गया था। तो मैंने कहा यार मम्मी पापा को नहीं रुलाना यार, तू क्या कर रहा है अभिषेक। मैंने 31 को पार्टी की है, मैं पार्टीज नहीं करता था, मैंने जान के पार्टी की है शिमला में न्यू ईयर की। फर्स्ट की मैंने टिकट करवाई है बॉम्बे की। मैं बोल के आया मम्मी पापा को, मैं कहा मम्मी पापा अब देखना आपका लड़का कहाँ जाएगा। बॉम्बे आया हूँ, मैंने सारी क्लासेस ज्वाइन की हैं, इनके पास गया हूँ मैं, संजोग भाई आत्मीय के पास। मैं काम चाहिए मेरे को लाइंस याद होनी बंद हो गई थी, मेरे को लाइंस नहीं याद होती थी ऑडिशंस की। फिर मेरे हाथ में है बेकाबू, बालाजी का शो, उसकी भी एक स्टोरी है, वो भी किस्मत से मिला। उसके कास्टिंग डायरेक्टर मेरे को रात के 1:30 बजे 24/7 होता है ना, यहाँ पे खुली रहती है, वहाँ पे मैं डाइट कोक ले रहा था। वो कहते तुझे मैंने कहीं देखा है। मैं कहा हाँ सर मैं ये करता हूँ। कहते अच्छा ये मेरा नंबर है, कल कॉल करना। मुझे नहीं पता था कौन है, मैंने कॉल किया। कहते अपना इंस्टाग्राम चेक कर, ये मेरी आईडी। उन्होंने मेरे को 10-20 मैसेज किए होते कि शो करेगा। वो बालाजी के कास्टिंग डायरेक्टर थे, और मैंने रिप्लाई नहीं किया हुआ था। भाई ये तो दिखाता है कि भाई भगवान भी चाहते हैं कि इसी लाइन में आप जाओ, आपको लोग ऑटोमेटिकली मिलते गए। मैंने ऑडिशन भी नहीं दिया, मैंने उडारिया का ऑडिशन दिया, मैंने बेकाबू का ऑडिशन नहीं दिया। और फिर मैंने बेकाबू किया। बेकाबू भी बंद होना था दिसंबर में, बंद हो गया वो अगस्त में। अच्छा, क्योंकि मेरे को बिग बॉस करना था, बिग बॉस आना था अक्टूबर में। और ये बिग बॉस की भी एक प्रॉपर स्टोरी है। कैसे? हाँ, तो कलर्स की टीम को पता होता है ना कि आपका चल रहा है, आप दोनों का चल रहा है। तो ईशा साइन हो चुकी थी, है ना, मुझे नहीं पता था ईशा साइन हो चुकी थी। और मेरे बारे में इनको पता था कि ये साला पागल था उसके लिए। तो कुछ कंटेंट तो मिलेगा अगर दोनों साथ हाँ, चलेंगे। ये मतलब ये लड़का अलग ही है, इसको देखो आप, है ना। मतलब इसकी दहशत थी सेट पे, डरते, मतलब मैं थोड़ा कबीर सिंह टाइप था कि टच नहीं करेगा कोई। अच्छा, तो आप देखते रहते थे क्या? मतलब जैसे पार्टीज हुई तो जैसे किसी ने पिक्चर भी क्लिक करवाई तो किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं ऐसे घूर देता हूँ, नहीं भाई दूर से ही हूँ। तो जैसे लाइटमैन हो गया, तो मतलब मैं था उस जोन में, वो गलत था। मतलब टच करना भी गलत ही है, फिर तो हमारी मैंने पीट भी दिया था एक बंदा, छोड़ो उसको। तो हाँ, तो इनको पता था कि ये है साला पागल सा, अग्रेसिव है। हाँ थोड़ा, मतलब उसको ये लेके? ईशा को लेके, उसको लेके है अग्रेसिव, उसको लेके डालना। नहीं यार, उसने मेरे को अभी बर्थडे पे भी विश किया। हाँ,
मतलब ठीक है ऐसा, मतलब हाँ मतलब ठीक है, बर्थडे विश किया, रोमानिया में जब था तब भी उसने स्टंट्स के लिए विश किया था, ठीक है सब मतलब ओके, ऐसा बात नहीं होती है बट ठीक है। तो कहाँ थे हम? आप बता रहे थे कि बिग बॉस की स्टोरी पे हम बात हाँ कर तो रहे उसके बाद फिर मेरे उसको भी साइन कर लेता आपको। मैं अंकित भाई को फोन कर रहा, मैंने कहा अंकित भाई यार बिग बॉस की कास्टिंग तो हो चुकी है यार, मेरा नहीं हो पाया। फिर मैंने कहा, फिर वो कहते हो जाएगा तेरा, मैंने बात की हुई है, तेरे बारे में पूछा भी हुआ किसी ने। मैंने कहा यार ठीक है मैं देखता हूँ। मैंने फ़ोन कट किया और मुझे मैसेज आया, हाय आई एम निधि कि यू आर फ्रॉम बिग बॉस टीम, वी वांट टू कास्ट यू ठीक है। बिग बॉस। तो मैं पंजाब में था उस टाइम, अंकित भाई पंजाब में शूट कर रहे थे जुनूनियत, तो मैं उनके घर पे था, नहीं तो घर पे था जब मेरी जूम पे वीडियो कॉल हो रही थी। जूम पे वीडियो कॉल हुई मेरी, 2-3 मेरी पंजाब में वीडियो कॉल पे बात हुई, एक मेरी मीटिंग हुई, मीटिंग भी बताता हूँ। मीटिंग हो रही, मैं बॉडी बूडी मेरी बनी हुई है ना, एब्स उब्स निकाल के बैठा हूँ मैं, सेक्सी सी बॉडी बना के रखी हूँ, मैं नेट वाली शर्ट लूज सी डॉलर डॉलर टाइट वाली पहन के चला गया। कहते क्या पहन के आया? मैं बॉडी भी तो दिखानी है। इतनी मेहनत ऐसी करी है। हाँ, तो पंजाबी में बात कर रहा, सिलेक्शन करवानी थी, जब सिलेक्शन करवानी है तो आप थोड़े ब्रूटल से हो जाते हो कि भाई करना है। कहते तू तो बोरिंग बहुत है। मैंने कहा आप बोरिंग हो? मैं क्या आपके क्वेश्चंस बोरिंग है? मैं क्या आपके क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग होंगे ना तब मैं इंटरेस्टिंग जवाब दूंगा। तो उनका कहते तू जा। मैं मैं नहीं जा रहा जब तक मैं सिलेक्ट नहीं होता, मैं तो यहीं बैठूंगा, पैरों में पड़ जाऊंगा पर सिलेक्ट होकर जाऊंगा, क्योंकि हमारा नाम बड़ा नहीं था ना, अभी मैं छोटा नाम था, मुझे कोई जानता नहीं था टीवी इंडस्ट्री में, मैंने कोई लीड शो भी नहीं किया था। जब आप लीड कर लेते हो तो आपको एक अलग जोन में रखा जाता है। मेरा पर डे पर वीक सुनोगे तो आप बोलूंगा तो बताऊंगा नहीं, कॉन्फिडेंशियल होता है, बट लोएस्ट था मेरा, ये बता देता हूँ, बिग बॉस में लोएस्ट था, खतरों में हाईएस्ट था। ओके ये तो फिर मैं पुशअप मारने लगा, पुशअप मार के मैं आंसर दे रहा, कहते पुशअप क्यों मार रहा है? मैं क्या, आप पूछो तो सही। पुशअप मारते मारते वो बटन वाली शर्ट थी, मैंने ऐसे खोली, मैं क्या इसके लिए पुशअप मार। कहते साला अलग है ये लड़का, उन्होंने भी बोला अलग है छोटा भाई लड़का है, छाती दिखा रहा है। कहता अलग है लड़का। ये कैसा ऑडिशन है? हाँ, कहते ये कैसा ऑडिशन हो रहा है? ऑडिशन ही मीटिंग होती है मतलब वही, ये कैसा इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है यहाँ? जिम ही करने लग गया। तो मैंने कहा मुझे आपका 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं क्या पर मैं आपको करोड़ों कमवा दूंगा, लेके देखो। अरे भाई साहब, ओ भाई, बिग बॉस वालों को बंदा कह रहा है। नहीं क्योंकि आपको कंटेंट तो आपके उससे ही मिलेगा ना, या आपको पता है कंटेस्टेंट से ही बनता है भाई शो तो। कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। मैं क्या, मैं 1 रुपया नहीं लेना चाहता पर मैं आपको करोड़ों कमवा दूंगा। कहते हैं, मैं क्या हाँ, कहते ठीक है, कहते लग नहीं रहा, बाकी देखते हैं। मेरे को पता चल गया मैं सालों तुम लोग ना 20 कॉल करके बुलाओगे अब तो। तो उन्होंने बोला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? वैसे मैं क्या, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, आपको जो देना है मेरे को कुछ फर्क नहीं है। कहते कुछ तो देना पड़ेगा, कि वो फॉर्म सा लगा, फॉर्म पे लिखना होता है ना। तो उन्होंने दिया, इन्होंने दिया, इतना ही मिल रहा है। मैंने कहा भाई जो मिल रहा है रख लो। भाई कह रहे गलत बंदे को मैंने छेड़ रहा हूँ यार मैं। नहीं बट उन्होंने ही बोला था, मैं क्या आप एक बार बाहर आओगे ना, तो हम जब हमारा जैसे बाहर पैसे तो लगते हैं ना, हम बहुत प्रमोट करना पड़ता है, बहुत चीजें होती हैं, तो हमारे बहुत पैसे लग गए थे। तो इन्होंने मेरे को बताया इतने पैसे लग गए। भाई साहब यार क्या किया ये? कहते रुको तो सही, ये डील है, 2 दिनों में रिकवर। तो 2 दिनों में रिकवर भी हो गया। अरे भाई साहब, जो मैंने पिछले 10 साल में नहीं कमाया था, मैंने पिछले 10 दिनों में कमा लिया था बिग बॉस के बाद। मतलब बहुत अच्छे जोन में चले गए थे हम लोग। अच्छा भाई, ये जो आपका नेचर है, जैसे एक होता है इंसान में बहुत गुस्सा होता है, बचपन से दिखता है वो, तो ये वैसे वाला सीन है फिर ईशा के आने के बाद, ब्रेकअप के बाद ऐसा कुछ? नहीं बचपन से एग्रेशन मतलब बहुत गुस्से वाला था मैं। हाँ मैं पोजेसिव गुस्से वाला, स्कूल कॉलेज में लड़ाई वाला, कि जब लड़ाई हो अभिषेक आया लड़ाई होगी, हाँ आ गया, वैसे वाला था कि हाँ मतलब मेरे को लड़ना है, बुलाओ तो सही, मैं उस जोन में था। फिर मेरे ना यहाँ पे आई थिंक इधर कट देख रहे हो, इधर है तो इधर ही। हाँ ये मेरे पंच लगा था कॉलेज में। अच्छा। और वो कहते टांके लगेंगे, मैं कहा यार ये तो निशान पड़ गया। कहते हाँ ये निशान रहेगा। तब मैंने बोला था भाई मेरे को मत बुलाया करो, मेरे को एक्टर बनना है। मैं मन में सोच रहा था भाई मेरे को शक्ल खराब हो गई यार ये क्या हो गया, मेरे को एक्टर बनना है। मेरे को जब फिर कोई पुरानी दुश्मनी निकालने आता था, सॉरी